बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आज हमारा टॉपिक है बैंडविड्थ, बेस बैंड और ब्रॉड बैंड, इनके कंसेप्ट देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे डिटेल के अंदर। बैंडविड्थ, अब बैंडविड्थ क्या है कि अमाउंट ऑफ डाटा, जो डाटा हमारा होता है वो ट्रांसफर होता है, मुंतकिल होता है थ्रू द कम्युनिकेशन मीडिया। अब इसमें कम्युनिकेशन मीडिया में क्या हो सकता है, आपकी कोएक्सियल केबल हो सकती है, फाइबर ऑप्टिक केबल हो सकती है, कोएक्सियल केबल हो सकती है, फाइबर ऑप्टिक केबल हो सकती है, ट्विस्टेड पेयर केबल भी हो सकती है। ये मतलब है जिसके जरिए डाटा हमारा जाएगा एक जगह से दूसरी जगह। जो डाटा हमारा जाता है वो किसके जरिए जाता है, कोई कम्युनिकेशन मीडिया इस्तेमाल किया जाता है जिसके जरिए डाटा हमारा एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है। अमाउंट ऑफ डाटा, ये कितना मुंतकिल हो रहा है। जैसे नेट की आप स्पीड देखते हैं, हम डाटा भेजते हैं, वो नेट पर लिखा होता है जी 56 MB, 56 MB या इससे जी 30 MB, मतलब ये साइज बताया जाता है कि इतना ट्रांसफर करने की इसकी स्पीड है। तो अमाउंट ऑफ डाटा, डाटे की मिकदार कितनी ट्रांसफर होगी, किसके जरिए, कम्युनिकेशन मीडिया के जरिए। एक टाइम होगा कि हम इतने टाइम के अंदर इतना डाटा आपका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा, हम उसको इसकी क्या कहेंगे, बैंडविड्थ कहेंगे। ये लाल जो बोलते हैं ना बैंडविड्थ, आपके जहन में फौरन आ जाए कि हमारा जो अमाउंट ऑफ डाटा है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, वो एक टाइम में कितना ट्रांसफर हो सकता है। तो ये जो है इसको हम बैंडविड्थ कहते हैं। बैंडविड्थ ऑफ डिजिटल सिग्नल इज मेजर्ड इन द बिट्स पर सेकंड। इसको हम किसके अंदर, बिट्स पर सेकंड के अंदर मेजर कर सकते हैं। इसको मेजर जो हम करते हैं बिट्स पर सेकंड के अंदर करते हैं। यहाँ भी एक सेकंड के अंदर इतना डाटा ट्रांसफर आपका होगा, या इसको बाइट्स पर सेकंड के अंदर भी कर सकते हैं, बाइट्स पर सेकंड के अंदर भी कर सकते हैं, बिट्स पर सेकंड के अंदर भी कर सकते हैं। और जो ये डिजिटल सिग्नल, ये जो हम करेंगे डिजिटल को सिग्नल को बिट्स पर सेकंड और बाइट पर सेकंड में करेंगे डिजिटल, और एनालॉग के लिए अलग और मेजर करने के लिए यहाँ ये एनालॉग सिग्नल कितना ट्रांसफर होंगे इतने के। और इसको क्या है, बिट्स पर सेकंड की बात जब बात की मरूज MCQ पूछा जाता है कि डिजिटल सिग्नल जो होते हैं वो कितना ट्रांसफर होते हैं बैंडविड्थ में, बिट्स पर सेकंड होते हैं, बाइट पर सेकंड होते हैं, हर्ट्ज में होते हैं, कैसे होते हैं, ये भी MCQ भी साथ साथ आपने कवर करना है। तो बिट्स पर सेकंड और बाइट पर सेकंड के बाद डिजिटल सिग्नल हमारे बिट्स पर सेकंड में ट्रांसफर होते हैं, बाइट ट्रांसफर होते हैं। और जो एनालॉग होते हैं वो एनालॉग भी आपको पता होगा, एनालॉग सिग्नल कितना ट्रांसफर होते हैं। एनालॉग जो होते हैं वो आपके साइकिल पर सेकंड के, कितना साइकिल एक सेकंड में कितने साइकिल ट्रांसफर हुए हैं। कि जैसे ये हम देखते थे ना, एनालॉग सिग्नल ऐसे जा रहे थे, हम देखते थे कि x एक सेकंड में कितना साइकिल ट्रांसफर हुए हैं। ये आप किसके जरिए मेजर करते हैं, ये एनालॉग सिग्नल में बैंडविड्थ चेक करनी हो कि हमारी बैंडविड्थ कितनी है कि एक साइकिल पर सेकंड में, साइकिल पर सेकंड के एक सेकंड में कितना साइकिल क्या हुए, ट्रांसफर हुए थे। या इसको हर्ट्ज के अंदर भी करते हैं। तो ये आपको पता हो दोनों चीजों का कि जो एनालॉग सिग्नल है वो साइकिल पर सेकंड में किए जाते हैं बैंडविड्थ में, और हर्ट्ज में किए जाते हैं। जो डिजिटल सिग्नल होता है बिट्स पर सेकंड और बाइट पर सेकंड में किए जाते हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक है बेस बैंड। बेस बैंड क्या है, ये भी एक कम्युनिकेशन टेक्निक है। इसके अंदर भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे इसके अंदर करते हैं ना डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, तो ये भी एक कम्युनिकेशन टेक्निक है, कोई तरीकेकार होगा कम्युनिकेशन करने का। अब इसमें क्या फर्क है, इन विच डिजिटल सिग्नल आर प्लेस्ड ऑन द ट्रांसमिशन लाइन विदाउट चेंज इन द मॉड्यूलेशन। अब पहले हमने देखा था कोई भी चीज भेजते थे, हम अपनी आवाज को भेजते थे या कंप्यूटर से कोई जगह एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे, पहले वो एनालॉग में तब्दील होता था। लेकिन वो कहता है कि मॉड्यूलेशन के बगैर आपने डिजिटल सिग्नल भेजे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो आपके डिजिटल सिग्नल ही जाएं, डिजिटल ही सिग्नल जाएं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक, एनालॉग ना जाएं, कोई तब्दीली ना हो एनालॉग में। हमने पहले पढ़ा था मोडेम के अंदर के मोडेम क्या होता था, वो तब्दील करता था कि डिजिटल डाटा जो हमारे कंप्यूटर में पड़ा होता था, अगर हमने कोई ट्रांसफर करना होता था तो पहले हमें क्या लगानी पड़ती थी, डिवाइस लगानी पड़ती थी। उस डिवाइस का काम क्या होता था, वो चेंज करती थी, क्या चेंज करती थी, डिजिटल को एनालॉग में,
लेकिन इसमें डाटा आपका एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे जाएगा, डिजिटल का डिजिटल में जाएगा, तब्दीली नहीं होगी। विदाउट मॉड्यूलेशन, विदाउट मॉड्यूलेशन मतलब कोई तब्दीली के बगैर, डिमॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन के बगैर डिजिटल सिग्नल आपके डिजिटल तक जाएंगे। लेकिन इसमें है थोड़ा सा फर्क है, आपका फासला कम हो, कपल ऑफ माइल्स थोड़ा सा कम हो, लॉन्ग डिस्टेंस तक ये नहीं जा सकते, ये शॉर्ट डिस्टेंस तक आप भेज सकते हैं बेसबैंड के अंदर, शॉर्ट डिस्टेंस तक। लेकिन जाएंगे क्या, डिजिटल सिग्नल जाएंगे, ये ध्यान में रखना, इसमें एनालॉग सिग्नल नहीं जाते, क्योंकि हम कोई डिवाइस इस्तेमाल नहीं कर रहे, कोई मोडेम इस्तेमाल नहीं कर रहे कि वो चेंज करके दे सिग्नल। विदाउट चेंज इन मॉड्यूलेशन, वही बात आ गई, मॉड्यूलेशन लगाते तो फिर हमारे सिग्नल इस तरह चेंज हो जाते हैं एनालॉग में, इसमें मॉड्यूलेशन हमने नहीं लगाया, वो डिजिटल भेजे तो डिजिटल ही दूसरी डिवाइस दरमियान में भी डिजिटल से जा रहे हैं, कोई चेंजिंग नहीं हो रही। इट मीन डिजिटल सिग्नल आर डायरेक्टली ट्रांसमिटेड ओवर द ट्रांसमिशन लाइन, मतलब ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, जहां से जाना है, रास्ता है, तो वो हमारे सिग्नल क्या होते थे, पहले एनालॉग जाते थे, अब नहीं जाएंगे। जैसे हमने डिजिटल भेजे हैं तो वो भी डायरेक्टली बराह रास्त कैसे जाएंगे, वो डिजिटल ही जाएंगे। इट ट्रांसमिट ओनली सिग्नल एट ए टाइम, लेकिन ये क्या करेगा, वन सिग्नल एट ए टाइम, एक सिग्नल को पहले इसको भेज देगा, फिर इसको भेजेगा, फिर इसको, फिर इसको, एक सिग्नल, वन सिग्नल जो भेजेगा एट ए टाइम, एक वक्त में क्या करेगा, एक सिग्नल को ट्रांसफर करेगा, ट्रांसमिट करेगा। ये नहीं कि 6-7 इकट्ठे भेज दे या पूरा ट्रांसमिट इकट्ठे कर दे, ये नहीं होगा, एक एक सिग्नल को भेजेगा ये। डिजिटल सिग्नल आर कॉमनली कॉल्ड बेस बैंड सिग्नल। अब ये डिजिटल सिग्नल जो हमारे जा रहे हैं, ये इन सारों को हम क्या कहते हैं, बेस बैंड कहते हैं। जो हमारे डिजिटल सिग्नल एक डिवाइस से दूसरी जगह जा रहे हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं, बेस बैंड कह रहे हैं। अब तीसरा हमारा है ब्रॉड बैंड। ब्रॉड बैंड का कंसेप्ट पढ़ते हैं। ब्रॉड बैंड में ये बड़ी बात थी कि हम डिवाइस एक लगाते हैं और इधर से हमारी दूसरी डिवाइस है, अब इसके अंदर हमें मॉड्यूलेशन का कंसेप्ट लगाना पड़ता था। इसमें ये उससे कुछ ज्यादा है, ये लार्ज डिस्टेंस तक होता है, मतलब हमने डाटा भेजा इस डिवाइस से, ए डिवाइस है, मतलब ए बी को भेज रहे हैं, तो इसके दरमियान हमने क्या लगाया, मॉड्यूलेशन लगाया। इधर जो वसूल करेगा उधर डिमॉड्यूलेशन लगाया था कि वो भी डिजिटल में कन्वर्ट करके दे हमें डाटा, मतलब हम इधर से भेजेंगे आपको डायरेक्टली, वो क्या करेगा, डिजिटल नहीं जाएगा, ये अब क्या होगा, चेंज होगा। किस में चेंज होगा, ये एनालॉग में तब्दील होगा, फिर एनालॉग के लिए वो फिर रिसीविंग डिवाइस खुद क्या करेगा, अपना एक डिमॉड्यूलेशन डिवाइस लगाएगा, वो एनालॉग जो सिग्नल आ रहे हैं उसको चेंज कर देगा। किस में चेंज कर देगा, डिजिटल में। जो कंप्यूटर वसूल करेगा वो डिजिटल सिग्नल वसूल करेगा। ब्रॉडबैंड एक टेक्निक है, ये भी क्या करने की है, ट्रांसमिट। अब तीनों में क्या हो रहा है, हमारा डाटा ट्रांसमिट हो रहा है। इसमें भी हमने देखा था वो छोटा कंसेप्ट का डाटा हमारा क्या होता था, मुंतकिल होता था एक जगह से दूसरी जगह एक खास टाइम तक। इसमें हमने देखा था वो डिजिटल सिग्नल जाते हैं। अब इसमें हमारे डिजिटल जो सिग्नल भेजे हैं वो एनालॉग में पहले तब्दील होते थे, वो डिवाइस लगाते थे, मोडेम लगाते थे, दरमियान में मॉड्यूलेशन लगाते थे, मॉड्यूलेशन लगाते थे। वो क्या करते थे, मोडेम क्या करते थे, इसको चेंज करते थे। फिर ये भी क्या करता था, मोडेम इस्तेमाल करता था, वो जो सिग्नल एनालॉग आ रहे थे उसको क्या कर देता था, चेंज कर देता था डिजिटल में। ये एक टेक्निक है टू ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। जब आपको वीडियो भेजनी हो, जब आपको ऑडियो भेजनी हो और टेक्स्ट भी साथ भेजना हो, तो फिर आप कौन सी टेक्निक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ब्रॉडबैंड। आपको तो पता नहीं लग रहा, आपने भेजा हुआ फोटो चला गया है, एक बंदा अमेरिका बैठा हुआ है, एक क्या है पाकिस्तान में बैठा हुआ है, आपने इधर से कोई चीज वीडियो वगैरह भेज तो दी है, लेकिन आपको पता नहीं है कि हम कौन सी टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ब्रॉडबैंड इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि लार्ज डिस्टेंस है और अमाउंट ऑफ डाटा जो है लार्ज है, वीडियो है, साथ वीडियो है, ऑडियो है और साथ टेक्स्ट भी आप लिख रहे हैं और डिस्टेंस भी ज्यादा है, तो इसके लिए आपको कौन सी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करनी पड़ेगी। टू ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सच एज वॉइस हो गया, आवाज, एंड वीडियो ओवर लॉन्ग डिस्टेंस,
कि लॉन्ग डिस्टेंस, अभी मैंने जो मिसाल दिया, पाकिस्तान से अमेरिका या अमेरिका से पाकिस्तान को चीज भेजना चाहते हैं तो हमें कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी? ब्रॉड, लफ्ज ज़ाहिर होगा बहुत ज्यादा वसी। इट सेंड डाटा बाय मॉड्यूलेटिंग ई सिग्नल ऑन टू द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अब ये देखें, ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, इसकी ये अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है। अब देखें टेक्स्ट वीडियो भेजे, उसकी चेंज करेगा, ये उसको क्या करेगा, आवाज को अलग, टेक्स्ट को अलग, हर चीज को अलग अलग करके भेजेगा, लेकिन इधर जो वसूल करेगा वो पूरी वीडियो वसूल करेगा। इसका काम है छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देना। मॉड्यूलेशन लगा के जब एनालॉग में आते हैं छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं, फिर डिमॉड्यूलेशन लगाते हैं, फिर वो क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ये अब इट ट्रांसमिट सेवरल स्ट्रीम्स ऑफ डाटा, ये डाटा की स्ट्रीम भेजेगा, बहुत सारा डाटा होगा, उसके हिस्से बना देगा थोड़ा थोड़ा। एट द सेम टाइम यूजिंग FDM फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इस्तेमाल करेगा, जिसके अंदर ये एक टेक्निक है जिसके अंदर क्या करता है, वो छोटे छोटे हिस्से कर देता है, छोटे छोटे हिस्से कर देता है। FDM divide the bandwidth of the communication line into the smaller frequency bandwidth। अब यही देखें, इसका इसका हिस्सा अलग कर दिया, इसका अलग कर दिया, इसका अलग कर दिया, स्मॉलर हिस्से कर दिए। Each part of the communication line can be used for transmitting data separately। अब हर क्या होगा, अलग अलग डाटा ट्रांसमिट होगा। जैसे मैंने एक वीडियो भेजी है, उसमें से उसने क्या किया है, आवाज अलग उठा ली, टेक्स्ट अलग उठा लिया, जो उसमें इमेज वो अलग उठा लिया, अब अलग अलग करके भेज रहा है। लेकिन जब वो वसूल करेगा वो पूरी वीडियो की वीडियो वसूल करेगा, लेकिन लाइन के ऊपर क्या होंगे, सेपरेटली जाएंगे, अलग अलग होके जाएंगे। समझ आ गई है इसको? क्लियर है?